बीरबल यादव जी का, ये बोल रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज और अदानी पावर, इन दोनों में गाइड कर दीजिए सर, टारगेट स्टॉप लॉस बता दीजिए शॉर्ट टर्म के लिए। तो रिलायंस में शॉर्ट टर्म का तो कोई ट्रेड नहीं है। 1328 के नीचे आएगा तो मैं खरीदना चालू करूंगा। तो बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट या व्यू तो मैं नहीं, मतलब बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट तो नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे को खुद ही खरीदना है। अगर बता दिया तो फिर 30 दिन का वो सेबी वाला विंडो खुल जाएगा जिसमें मैं हम्म। खरीद नहीं पाऊंगा। तो 1328 के नीचे बढ़िया वैल्यू बाइंग बन जाएगी। बाकी शॉर्ट टर्म ट्रेड रिलायंस में है नहीं, और बनता भी बहुत जल्दी नहीं है। वो फ्यूचर एंड ऑप्शन का 1.5-2% वाला मूव प्ले करना है, वो अलग चीज है। बाकी हम्म। मेरे पैटर्न पे जो 7-8% फटाफट चाहिए होता है, वो मूव जल्दी नहीं बनता है। वो 40,000 करोड़ से नीचे वाले मार्केट कैप में बनता है। ये 18 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, तो वैल्यू बायर है, इन्वेस्टर की तरह खरीद के रखेंगे और उसमें थोड़ा सा पुट सेलिंग वगैरह करते रहेंगे तो ब्याज का भी पैसा मिलता रहेगा। और जाना इसको 2,000 रुपए। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं, आराम से 1328 नीचे कहीं भी लेके बैठ जाइएगा। स्टॉप लॉस की जरूरत रिलायंस जैसे काउंटर में होती नहीं है। 2,000 रुपए में बेच लीजिएगा। अदानी पावर वापस वही 610 के आसपास से फिर अटक रहा है। डेली मूविंग एवरेज कैचअप हो चुके हैं, वीकली मूविंग एवरेज कैचअप हो चुके हैं। तो अब वही है, फूफा जी का प्रेशर बना हुआ है, क्योंकि आईटी और अदानी ये दो थे जो लास्ट रह गए थे, जिन पे कहर ढाना बाकी था। तो अब आईटी पे तलवार आई है, तो हो सकता है कि अब इसके बाद भी अगर ना झुके इंडिया, तो फिर अदानी पे तलवार आएगी। तो कहीं ना कहीं वो एक डर मार्केट को है। तभी इंस्टीट्यूशन अभी थोड़ा अदानी स्टॉक से हाथ रोके हुए हैं। एक बार जैसे ही ऊपा जी के साथ सेटलमेंट हो जाए और ये क्लियर हो जाए कि अदानी पे कोई गाज नहीं गिरनी है, तो फिर ये स्टॉक्स चलने लगेंगे। इनके ना चलने की सबसे बड़ी वजह इंडिया में नहीं है, अमेरिका में जाके बैठी हुई है। हम्म। लेकिन अदानी अदानी कंपनियों का एक्सपोजर ऐसा कुछ नहीं है यूएस में अंशुल भाई। वो तो बस केवल एक केस के पीछे पड़े हुए हैं कि आपने जो इंडिया में जो इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट को लेकर कुछ जो पैसे वैसे दिए थे, अगर वो दिए थे तो इंडियन गवर्नमेंट ने या इंडियन यहाँ से तो क्लैरिटी है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन उनकी तरफ से है। और उनकी तरफ से जब हो रहा था ये केस, तब डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी से ही कुछ लोगों ने बोला भी था, उनके सांसदों ने भी बोला था कि भाई हमें इससे क्या लेना देना, वो अपने देश में क्या कर रहे हैं, आप अपने देश से मतलब रखो। तो बट हाँ, थोड़ा सा हैंगओवर अदानी स्टॉक्स पे ये जरूर रहता है कि अमेरिका से कुछ वो प्रोब के लिए ना बोल दें, हिंडनबर्ग जैसे कोई दो चार इन्वेस्टर वो शॉर्ट सेलर नहीं आ जाए, तो वो थोड़ा सा एक हैंगओवर जरूर रहता है। अगला सवाल